कश्मीर एकजुटता दिवस के अवसर पर कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो संगठन है वो एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए। आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान ने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। पीओके की सड़कों पर आतंकवादियों ने मार्च भी निकाला, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और हमास के आतंकी भी शामिल थे। ये जो हमास के स्पोक्सपर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है? हमास को बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये कौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिशाल, आखिर ये क्या है? क्यों पाकिस्तान से अचानक से फिर से ये संकेत निकल कर आ रहे हैं? दिल्ली में बैठक हुई तो यकीनन लश्कर और टीआरएफ जैसे संगठनों का फन कुचलना पर रणनीति बनी होगी। उधर कश्मीर में सुरक्षा बल और पुलिस के जवान आतंकवादियों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। अब हुआ यह है कि हमास के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से, और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये मैडम मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ये कश्मीर है ना तब तक हमें अमेरिका एड दे रहा है, और जब जिस दिन हमें ये एड आना बंद हो जाएगी ना, समझिए कि कश्मीर का मसला हल हो गया। क्योंकि हमारी हुकूमत भी आंखें खोले बहुत हो गई। अब ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे उन भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो कश्मीर में अपना लहू बहा रहे हैं। बकाया मामला कोई नहीं है इस मुल्क के, तो अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करे, करम करे। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा मैडम कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे हैं अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दें बस। मतलब आप चाहते हैं कि हमें कश्मीर डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। जब हम उनके साथ ही नहीं है तो हमें क्यों मनाना चाहिए? हम जिस दिन साथ होंगे तब मनाएं। सर इंडिया धड़ाधड़ जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर। मेरी बात सुने कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये एक दिखावा है। जो भी हुकूमत आती है अपना दिखावा दिखाती है। कश्मीर तब आजाद होगा जब हम दिल से होकर उनसे चलेंगे। ये देखे ना, ये माल पे आ गए हैं लोग, परेशान किया हुआ, ये यकजहती बना रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। वो अपना लव बना रहे हैं। हाँ जी, एक दुश्मन एक मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, मुसलमान भाई को हौसला भी हमारे पास हाथ चल। उन्हें हौसला नहीं चाहिए ना, उन्हें हौसला नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। हौसला है उन्हें, उनके हम शना बिशना खड़े हैं और ऐसे शना बिशना कुछ नहीं है। इधर हम जूती की नोक पे नहीं रखते, अमेरिका को हम जूती की नोक पे नहीं रखते। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अमेरिका से कर्ज क्यों लेते हैं? अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होता था, अफगानिस्तान में मार खा के जाता। ये जो इतनी बड़ी ताकतें एड ले रहे हैं, ये लोग हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ चलने वाले हैं। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान वो ताकत है जिसको अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं।
बना है कलमे के नाम पे। अल्लाह के हुक्म से हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यूं डट गए हैं। ये काम है, डट गए हैं, उनको दिखा रहे हैं यार, वो क्या डट गए? आपको पता है शंघाई मीटिंग ये दिखावा हो रहा है। कश्मीर के अंदर मेरी भी सुन लेना, कश्मीर के अंदर G20 मीटिंग करवाई गई है। 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके कश्मीर के अंदर बैठी और हम लोग मुंह देखते रह गए। बात कश्मीर की हो रही है, शहबाज शरीफ आ गए इसमें। कश्मीर जो है ना, अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे, मेरा नाम ऐश बहादुर है और शहबाज शरीफ भी सुन लेना। ये लोग जब पाकिस्तान बन रहा था, जब पाकिस्तान बन रहा, ये लोग कहते थे जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा, जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा। आज इनकी भी तो सुन लेना, इनकी भी तो सुन लेना। वो आपने कहा कि कश्मीर का, इनकी भी सुन लेना, इनकी भी। मैम इधर शहबाज शरीफ की बात नहीं हो रही, ये शहबाज शरीफ का रोला लेके बैठ गए। इधर बात कश्मीर की, आपके घर में चावलों की बोरी रख दी है, कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़ दे, ना करें ऐसी बातें। हो रही कश्मीर की कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है? दहशतगर्द। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, कश्मीर का मसला जो है वो मुशर्रफ दौर में हल हो सकता था, लेकिन भी सारी काम खराब हो गया और हमारी जान छूट जाती, हम एक जिंदगी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़ते। लेकिन वो सारी चीज खराब हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, और आज हम फिर वहाँ खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी आ गए। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्रेंथ है, वो उनका माइंडसेट ही और है। उनका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान से हमने बात ही नहीं करनी। उनको पुराने दुख हैं, उनको पुराने गुस्से हैं उनके अंदर। वो जो and Narendra Modi, when he thinks that we need to disassociate ourselves from Pakistan, he may have in his mind a political perspective, but largely it's a religious perspective in his mind. मेरी assessment में उनके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है कि जी हाँ जी, हम politically किस तरह पाकिस्तान से disassociate and disengage करते हैं, but it's purely a perspective that he looks Pakistan from a religious lens, because he looks India from a religious lens, because he looks everything from a religious lens. उनका एक जारी बात है, but since he delivers, वो डिलीवर किया है उन्होंने, इकोनॉमिकली डिलीवर किया है, पॉलिटिकली डिलीवर किया है, तो लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं. So that's why people believe in his thought, people believe in his ideas, people believe in him कि यार ये जो कर रहा है ना सही कर रहा है, इसको ये चीज आप करने दें. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है. कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीरियों पर सहानुभूति जताता है. दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के इस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर हमास के लीडर भी शामिल हुए. उनकी सुरक्षा में पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकी उनकी सुरक्षा में लगे थे. दोस्तों, हमास एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है. आतंकी संगठनों ने कश्मीर में रैली भी निकाली. दोस्तों, इजराइल के हाथों पीटने के बाद अब ये लोग इंडियन आर्मी के हाथों भी पीटेंगे.